हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, आप कक्षा 10 में हैं तो मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं इस वीडियो में आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर। कक्षा 10 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे आप 2025 में बोर्ड एग्जाम दोगी, उसके पहले आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं होनी है। और आप सभी को पता है कि अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक आपकी बोर्ड परीक्षा में जुड़ते हैं। जैसा कि आप अपने गुरुजनों से पता कर सकते हैं, अध्यापकों से पता कर सकते हैं कि जो अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, प्री बोर्ड परीक्षा होगी, उसके अंक आपकी बोर्ड एग्जाम में जो परीक्षा यानी जो 2025 की बोर्ड परीक्षा होगी उसी में इसके भी अंक ऐड होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी विषय का मॉडल पेपर है, आप लोग जरूर तैयार कर लेना। आपके विद्यालय में भी इसी तरह का मॉडल पेपर आ सकता है हिंदी विषय का, और इस मॉडल पेपर से आप 2025 की वार्षिक परीक्षा की भी तैयारी कर सकते हो। वैसे तो अर्धवार्षिक परीक्षा में सिलेबस पूरा नहीं कवर किया जाता, आधे सिलेबस से ही प्रश्न पत्र बनाया जाता है या आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा आपके पास। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर को पढ़ने के लिए, यानी पेपर पढ़ने के लिए आपके पास 15 मिनट रहेंगे। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ और खंड बा में। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं और इनका उत्तर आपको कॉपी पर लिखना होगा। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक भी अंकित हैं, कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। 20 अंक का है खंड आ। अब बहुविकल्पी जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, इन्हें आप लोग जरूर तैयार कर लेना, आपकी बोर्ड एग्जाम में भी यही प्रश्न आ सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है। इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, उपन्यास भूले बिसरे चित्र किसकी रचना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। तो उपन्यास भूले बिसरे चित्र किसकी रचना है, भगवती चरण वर्मा जी की रचना है। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर होगा भगवती चरण वर्मा। जो कि उपन्यास है भूले बिसरे चित्र, यह है भगवती चरण वर्मा जी का। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा पर आधारित रचना है। तो सूरज का 7वां घोड़ा मेरे प्यारे बच्चों किस विधा पर आधारित रचना है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक कौन हैं, धर्मवीर भारती। हो सकता है आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए कि सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक कौन हैं, तो इसका उत्तर होगा धर्मवीर भारती। और मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यह जो है किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह भी उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक एक प्रश्न के साथ मैं आपको कई प्रश्न करा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगला प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं। तो यहाँ पर इला चंद्र जोशी और मोहन राकेश, ये दोनों जो हैं शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प का व खा दोनों। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, आधुनिक काल की समय अवधि क्या है। कह रहा है कि आधुनिक काल की समय अवधि या समय सीमा क्या है। तो सन यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे 1843 ईस्वी से वर्तमान तक का समय आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे,
त्यागपत्र किस विधा की रचना है? तो त्यागपत्र मेरे प्यारे बच्चों उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। और इसके लेखक कौन है? यदि प्रश्न आ जाए त्यागपत्र के लेखक कौन हैं, तो आपका उत्तर होगा जैनेन्द्र कुमार जी। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, रसखान किस काल की किस शाखा के कवि हैं? तो इसका उत्तर आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर। रसखान मेरे प्यारे बच्चों भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा या शाखा के कवि हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर जयशंकर प्रसाद। चलिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता दूं ताकि आप छायावाद या छायावादी युग के प्रमुख लेखकों का नाम कभी नहीं भूलोगे। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रसाद, पंत, निराला देवी। ये एक छोटी सी ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों। इसको यदि आप याद रखते हैं तो आप छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ लेखकों का नाम कभी नहीं भूल पाओगे। क्या? प्रसाद, पंत, निराला देवी। प्रसाद से हो गया आपका जयशंकर प्रसाद, और पंत से सुमित्रानंदन पंत, निराला से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और देवी से महादेवी वर्मा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की कालावधि या समय सीमा क्या है? तो द्विवेदी युग की कालावधि या समय सीमा है मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर होगा सन 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक का जो समय था वह द्विवेदी युग की समय सीमा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, अद्भुत आलाप। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, आलाप है। अद्भुत आलाप के लेखक कौन है? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, महावीर प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे विकल्प खा और घा एक ही है, यानी मिसप्रिंट हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी होगा। यामा के रचयिता का नाम क्या है? तो यामा महादेवी वर्मा जी की रचना है। चलिए फटाफट से पेपर को एनालिसिस कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसो काको में रस की पहचान कीजिए। तो विपत्ति जहां आती है वहां होता है दुख, और दुख यानी शोक, तो शोक है करुण रस का स्थायी भाव। यहाँ पर कौन सा रस है? करुण रस है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंदानन में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर दिए गए उदाहरण में है मेरे प्यारे बच्चों रूपक अलंकार। अगला है प्रश्न, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर शरद सरूरुह नयन तुलसी भरे स्नेह जल। इन पंक्तियों के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं? तो सबसे पहले आप जान लो कि यह है सोरठा छंद, और सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं 13-13, यानी 13-13 मात्राएं होती हैं। सोरठा के पहले और तीसरे चरण में मेरे प्यारे बच्चों 11-11 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है कि दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं? तो इसका उत्तर होगा 13-13। अगला है प्रश्न, अध्यक्ष शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग लगा है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अधि। अगला प्रश्न है, पंचानन का समास विग्रह क्या होगा? तो 5 सिरों का समाहार। यहाँ पर बी वाला यानी खा वाला ऑप्शन सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ पर देखोगे, अगला प्रश्न है, सुहाग का या सुहाग शब्द का तत्सम क्या होगा? तो यहाँ पर सौभाग्य हो जाएगा राइट आंसर। और युष्माभि रूप है युष्मद शब्द का। मेरे प्यारे बच्चों यह है प्रश्न, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तृतीया विभक्ति बहुवचन, पहला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य कौन सा है? तो अवनी आई और पढ़ने बैठ गई, क्या यह मिश्र वाक्य है? या जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो, यह वाक्य चौथा जो विकल्प है यही है मिश्रित वाक्य। अगला प्रश्न है, अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इसका उत्तर क्या होगा?
इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कर्मवाच्य। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, कर्मवाच्य इज द राइट आंसर। मन की कोमलता अक्सर चोट रखा जाती है में पद परिचय होगा। राइट आंसर यहाँ पर कौन सा है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर पहला ही विकल्प सही होगा, भाववाचक संज्ञा और स्त्रीलिंग एक वचन कर्म कारक। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग कर्म कारक यहाँ पर किस विकल्प में है? दूसरे विकल्प में है। चलिए वर्णनात्मक प्रश्नों को भी देख लेते हैं किस तरह के प्रश्न आएंगे। 50 अंक का होगा वर्णनात्मक जो प्रश्न आएंगे, 50 नंबर के होंगे, चाहे आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हो या आपकी बोर्ड परीक्षा हो। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर गद्यांश है और गद्यांश के नीचे दिए गए हैं 3 प्रश्न। पहला है प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना होता है। तो ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। यह किस पाठ से लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों? किस पाठ से लिया गया है? तो यहाँ पर उत्तर होगा क्या लिखूं शीर्षक पाठ से। और क्या लिखूं पाठ के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं इस पाठ के लेखक। और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगला प्रश्न यहाँ पर है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की ही व्याख्या करना है, बाकी पूरे गद्यांश की व्याख्या नहीं करना। इसी तरह से एक और प्रश्न है, इसका भी उत्तर आप गद्यांश से ही कर लोगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में जो गद्यांश है यह बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। ऐसा कोई वर्ष नहीं है जिस वर्ष यह गद्यांश ना आया हो। तो इसको आप लोग जरूर तैयार कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। मेरे प्यारे बच्चों, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यह लिया गया है किस पाठ से? मित्रता पाठ से लिया गया है गद्यांश। और मित्रता पाठ के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं मित्रता पाठ के लेखक। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं अगला प्रश्न, 2 पद्यांश दिए गए हैं और दोनों पद्यांश में से किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसके लिए 6 नंबर निर्धारित हैं। पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दये मग में डग दोए। मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैंने पूरा पढ़ा दिया है। यह लिया गया है किस पाठ से? क्योंकि पद्यांश का संदर्भ लिखना होगा, तो संदर्भ में आपको पाठ का नाम, रचनाकार का नाम जरूर लिखना है। वन पथ पर, जिसको मैंने पूरा पढ़ाया है। आप व्याख्या से रिलेटेड नोट्स बनाना चाहते हैं, लिखित व्याख्या देखना चाहते हैं, तो चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हो। वन पथ पर मेरे प्यारे बच्चों गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। और पुरते या पुर से कौन निकली? तो पुर से कौन निकली थी? सीता जी निकली थी और राम लक्ष्मण निकले थे। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, अथवा में भी एक पद्यांश है, मेरे जीवन का आज मोक तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले मन ले करुणा की थाह नाप। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो है यहाँ पर पद्यांश, यह लिया गया है हिमालय से। हिमालय से शीर्षक कविता से। रचनाकार महादेवी वर्मा जी हैं। महादेवी वर्मा जी हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ लिखना है आपको और हिंदी अनुवाद करना है। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। एकदा बहवा जना धूमयानम रेलगाड़ी आरोहा नगरम प्रति गच्छन्ति। इसमें एक बार की बात है, बहुत से लोग रेलगाड़ी के द्वारा नगर की ओर जा रहे थे। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो है गद्यांश संस्कृत खंड का प्रबुद्धो किस पाठ से है? प्रबुद्धो
ग्रामीणा शीर्षक पाठ से लिया गया है। आप लोग ध्यान देंगे प्रबुद्धो ग्रामीणा है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है यहाँ पर अथवा में भी गद्यांश है। विश्वस्य सृष्टा ईश्वरा एक एव इति भारतीय संस्कृते मूलम। तो यहाँ पर भारतीय संस्कृते से ही पता चलता है कि यह किस पाठ से है, भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से लिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न है, कह रहा है दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ लिखना है और हिंदी अनुवाद करना है, जिसके लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको यहाँ भी 5 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर पहला जो यहाँ पर है संस्कृत का पद्यांश, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यह लिया गया है भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से ही। और अथवा में जो पद्यांश है उत्तरम यत समुद्रस्य हिमांद्रश्चैव दक्षिणम, यह लिया गया है धीरेण पूज्यते, धीरः वीरेण पूज्यते शीर्षक पाठ से। मेरे प्यारे बच्चों, अपने पठित खंड काव्य 5वां प्रश्न है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है, तो जिसके लिए आपको मिलेंगे 3 नंबर। तो आपके जिले में जो भी खंड काव्य निर्धारित है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं आप किस जिले से हैं। जो भी खंड काव्य निर्धारित है आप उसी खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर करोगे और 3 नंबर पक्के कर लोगे। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो किस तरह के प्रश्न आएंगे। अब बारी आती है अगला प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 का। कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, लेखकों में से किसी एक लेखक, यानी दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, 3 लेखकों का नाम दिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है और ये तीनों ही लेखक आप लोग, इनका जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है, जरूर तैयार कर लेना। दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न है। और बिहारी लाल, सूरदास, सुमित्रा नंदन पंत, ये सभी जीवन परिचय आप लोग तैयार कर लीजिएगा बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। मेरे प्यारे बच्चों, 2 नंबर का प्रश्न है। और इसके बाद आप यहाँ पर ध्यान देंगे, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में आपको करना होगा। तो ये सभी प्रश्न आप लोग तैयार कर लेना, जैसे कि पुरु राजा कह आसीत, वाराणसी नगरी के शाम संगम स्थली अस्ति। मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी प्रश्न आप लोग तैयार कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोग ध्यान दें, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। 7 नंबर का आएगा प्रश्न। और इन सभी विषयों पर निबंध आप लोग जरूर तैयार कर लो, जैसे कि स्वदेश प्रेम, नारी शिक्षा का महत्व, वर्षा ऋतु, देशाटन के लाभ। ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी। अगला है प्रश्न, आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। और यहाँ पर अथवा में भी प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा अपने आपके क्षेत्र की गंदगी की ओर कोई ध्यान न दिए जाने पर किसी दैनिक पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो यहाँ पर आपने देखा अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर हिंदी विषय का। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं, आप सभी लोग इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लो, इनके सभी प्रश्नों को तैयार कर लो, क्योंकि यह मॉडल पेपर आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहिए। जय हिंद।